Hi, Bachchan. Let's read this question. So this question says the work done is slowly moving an electron of charge E and mass m from A to B along a circular path as shown in the figure in the vertical plane in the field of charge Q is ठीक है इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q ठीक है हमें यहाँ पर क्या बताना है आपको यहाँ पर आपको वर्क डन बताना है ठीक है कितना वर्क डन होगा तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए ठीक है अब देखिए बच्चों यहाँ पर वर्क डन कैसे हुआ ये देखिए आपकी सिचुएशन इस तरीके से वर्टिकल प्लेन है ठीक है इन द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू ठीक है एक चार्ज देखिए आपका ये सर्कुलर पाथ सेमी सर्कुलर पाथ के अक्रॉस बना रहे हो इस चार्ज के यहाँ से हम लेके आ रहे हैं सेंटर पर देखिए आपका क्या है सेंटर पर आपका एक प्लस की चार्ज है यहाँ पर आपका क्या है प्लस की चार्ज है ठीक है और यहाँ पर से आपकी ऐसे सिचुएशन है ठीक है ये पॉइंट आपका देखिए ए है ये पॉइंट आपका क्या है बी है किसी चार्ज पार्टिकल को देखिए हम कहाँ से कहाँ ले आ रहे हैं द वर्क डन इन स्लोली मूविंग एन इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को देखिए जिसका मास एम के इक्वल है चार्ज कितना ए के इक्वल है हम इसको ए से बी की तरफ लेके आ रहे हैं ठीक है दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी ए से बी की तरफ लेके आ रहे हैं along is semi circular path as shown in the figure in vertical plane in the field of charge capital Q ठीक है कैपिटल की चार्जेस के फील्ड में ठीक है ये डिस्टेंस बच्चा आपको गिवन कर रखी है आपकी स्मॉल आर है एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन स्मॉल आर के इक्वल है ठीक है अब आपको यहाँ पर क्या बताना है वर्क डन बताना है ठीक है तो देखिए बच्चों यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को देखिए हम ऐसे लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का पहले कितना वर्क डन होगा पहले हम देख लेते हैं देखिए चार्ज पार्टिकल तो क्या कर रहा है आपका सेमी सर्कुलर के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो ठीक है जो आपका और इस चार्ज के कारण प्लस की चार्ज के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर होगा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर पहुंच गया है, तो इसकी वेलोसिटी तो ऐसे है ठीक है लेकिन फोर्स कैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है अगर मान लीजिए आपका ई चार्ज यहाँ पर पहुंच गया तो वेलोसिटी क्या होगी टेंजेंट ड्रॉ करके पता चलेगा ठीक है और यहाँ पर आपका फोर्स क्या होगा ऐसा होगा तो देखिए फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या है एक दूसरे से 90 डिग्री पर है ऑलवेज 90 डिग्री पर होगा ठीक है तो बता सकते हैं देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का तो यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी is always perpendicular to the force so we can say that work done by इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आपका वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा आपके यहाँ पर जीरो के इक्वल होगा ठीक है ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं ऑलराइट और ये तो हम यहाँ पर कर सकते हैं या फिर देखिए हम इसको ऐसे ही सोच सकते हैं देखिए इससे देखिए जो जो ये सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है आर के इक्वल है सेमी सर्किल इसके हर पॉइंट पे देखिए पोटेंशियल सेम रहेगा ठीक है पोटेंशियल किसका फंक्शन होता है आर का आर हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे चार्ज पार्टिकल को मूव कराने पर आपको वर्क डन कितना होता है जीरो होता है तो वर्क डन बाय अगेन इलेक्ट्रिक फोर्स कितना रहेगा जीरो रहेगा अब बच्चों हमें बताना है कि यहाँ पर वर्क डन देखिए और किसके कारण होगा यहाँ पर आप सिर्फ एमजी का वर्क डन रहेगा ठीक है यहाँ पर मैं बोल रखा है देखिए इसका मास एम के इक्वल दे रखा है ठीक है तो देखिए एमजी आपका क्या लगेगा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ठीक है तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर से हमें क्या बताना है वर्क डन एमजी का कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए तो देखिए हमें ना यहाँ पर इसको हमें जीरो वाला पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा दिस पॉइंट इज जीरो ठीक है ये आपका जीरो पॉइंट है ठीक है इससे ऊपर ये आपका जीरो पॉइंट है तो ऊपर की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी प्लस ये आर और नीचे वाले कितनी होगी माइनस आर होगी ठीक है तो देखिए ये हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे जब ये इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एमजीआर के इक्वल होगी ठीक है अगर ये आपका जीरो पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है ठीक है तो ये कितना होगा आपका एमजीआर होगा और नीचे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी माइनस एमजीआर के इक्वल ठीक है आपको बताना वर्क डन किसके इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो यहाँ पर बी पॉइंट पर आपका क्या होगा फाइनली इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी माइनस एम जी आर ठीक है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी आर के इक्वल ठीक है तो यहाँ से डब्ल्यू आपका आ जाएगा माइनस टू एम जी आर के इक्वल ठीक है सो दिस विल बी द आपका टोटल वर्क डन हो जाएगा ठीक है दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड दिस वन वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ गया जीरो आ गया सो दिस विल बी द टोटल वर्क डन तो ये देखिए आपका ऑप्शन इसे मैच कर जाएगा ठीक है अगर हम देखिए इसको जीरो पॉइंट नहीं लेंगे तो फिर आपका नेगेटिव नहीं आ पाएगा ठीक है तो हमें यहाँ पर एज्यूम करना ही पड़ेगा कि ये पॉइंट आपका क्या है ओरिजिन है ठीक है ओरिजिन है तो हम यहाँ पर से पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पॉइंट फाइव करके बता सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू